हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ बिहेवियर अप्रोचेस। अब ये मैं आपको बुक से करवाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ आपको दिखानी है। सो बिहेवियर पर्सपेक्टिव इज़ आइडेंटिफाइड किसने किया था? रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पाल्वोव ने। और इसके जो फादर है बिहेवियरिज्म के वो कौन है? जॉन बी वाटसन। ठीक है। अब जो बिहेवियर का पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों को रोल ऑफ लर्निंग इन एक्सप्लेनिंग लर्निंग का रोल, दोनों चीज़ों को, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लर्निंग को। ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव एबनॉर्मल बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है एक्विजिशन और लर्निंग इन अप्रोप्रिएट माल एडेप्टिव बिहेवियर होगा एबनॉर्मल लर्निंग का। ठीक है। लर्निंग भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है अगर वो एबनॉर्मल चीज़ों को सीख रही है। ठीक है। इन द पर्सपेक्टिव एबनॉर्मल बिहेवियर इस लर्न, जैसा हम नॉर्मल बिहेवियर को लर्न करते हैं सेम वैसा ही हम एबनॉर्मल बिहेवियर को भी लर्न करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है। सपोज करो किसी बच्चे ने छोटे होते कोई चोरी कर ली और उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया हो, और बड़े होकर हो सकता है वो पैसों के नाम से ही इतना ज़्यादा परेशान हो जाए, उसको वही इंसिडेंट याद आता है। तो ऐसे देयर आर सो मेनी इंसिडेंट। और पुअर पीपल्स होते हैं, स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं उनको पनिश किया जाता है, अच्छे काम पे भी उनको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। और मतलब अजीब अजीब बातें जो बचपन में हो जाएगी तो बड़े होके क्या है वो एंटी सोशल बन जाएंगे। कुछ पेरेंट्स जो सेपरेट पेरेंट्स रहते हैं उनके बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल एबनॉर्मल हो सकता है बड़े होके। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हर चीज़ के पीछे क्या है, कोई हिस्ट्री रहती है। इसमें यही लिखा है, आपको रीड करना है, मैं आपको जस्ट समझा दूँगी। देन नेक्स्ट आता है वाटसन एंड अदर बिहेवियरिस्ट। इन्होंने क्या किया था? B.F. स्किनर ने, इन लोगों ने जो है बिहेवियरिस्ट फोकस ऑन दी रोल ऑफ टू फॉर्म ऑफ लर्निंग। हमने दोनों लर्निंग के ऊपर फोकस किया था, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर को, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है ना। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्लासिकल कंडीशनिंग, और ये काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं आपको कराऊंगी रोल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एक ये बुक है, इसका एक ये बुक है साइकोपैथोलॉजी की, डॉक्टर वसंत कोठारी, इसमें काफ़ी इजी वे में दे रखा है। तो यहाँ से करेंगे हम रोल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का, इसमें बहुत इजी वे में दे रखा है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ हम सिखाते हैं, मतलब जो चीज़, जिस चीज़ को सीखा जाता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे हम जानते हैं कि किसी एनिमल के सामने अगर खाना आ जाए तो वो स्लाइवा सिक्रीट करता है, तो सेम वो क्या है, एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ये हम जानते हैं। तो उन्होंने फूड लिया और किसके आगे रखा? डॉग के पास रखा, तो स्लाइवा सिक्रीट हुआ। उसके बाद क्या, उन्होंने बेल बजाई। ठीक है। दैट वाज न्यूट्रल स्टिमुलस। इनके नेम आपने ध्यान में रखना है, किसको न्यूट्रल स्टिमुलस बोला गया। अब क्या हुआ? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था? कोई स्लाइवा नहीं आया। उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस को किसके साथ पेयर किया? अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ। तो फूड प्लस बेल, दोनों, खाना भी लाए साथ में बेल भी बजाई, तो क्या हुआ? स्लाइवा सिक्रीट हुआ। ठीक है। ये प्रोसेस बार बार चलता गया, और उसके बाद क्या हो गया कि जब बेल बजाते थे ना तो डॉगी क्या करता था? स्लाइवा सिक्रीट करता था। तो ये क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स। ये कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? ये सीखा क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता, लेकिन अब डॉग की बेल बजते ही स्लाइवा सिक्रीट करता है, तो दैट इज़ लर्नड। ओके। अब इसमें ये सारी, इस चीज़ में ये चीज़ें लिखी हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट इसमें दे रखा है फोबियाज़। अब फोबिया के बारे में क्या बताया गया? फोबिया कुछ भी हो सकता है। सपोज़ करो कोई पर्सन पहले एलिवेटर पे जाता होगा लेकिन उसे कोई डर नहीं लगता था, लेकिन उसके साथ बहुत ही एक एक्सीडेंट हुआ, एलिवेटर से गिर गया, बहुत भयंकर चोट लग गई, तो अब वो क्या है, एलिवेटर पे जाने से डरेगा। नेक्स्ट टाइम वो जब भी जाएगा तो वो बहुत ही एक मेंटल ट्रॉमा को फेस करते हुए वहाँ पर जाएगा। तो ये भी क्या है? एक हमारा लर्न बिहेवियर है। उसके बाद नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट किया था वाटसन ने एक बच्चे के ऊपर। ये यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। 11 मंथ का बेबी था, वो वाइट रैट को देख के क्या करता था? डरता नहीं था, कोई बस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था कि कुछ भी नहीं करता था वो ना। उसने क्या स्टार्ट किया, उसे कोई डर नहीं था वाइट रैट का। तो अब इन्होंने क्या शुरू किया कि एक लाउड सी नॉइस बजाई, बहुत ही जैसे ढम ढम की आवाज़ आती है ना, जैसे थाली को बजा के, इस तरह की एक नॉइस क्रिएट किया। बच्चा उस नॉइस को सुनते ही रोने लगता था घबरा के। तो उन्होंने पेयर किया इस नॉइस को रैट के साथ, साथ में रैट को भी दिखाते थे और साथ में इस नॉइस को भी बजाते थे। तो बच्चा फिर रोता था, एक डर पैदा कर दिया। और उसके बाद जब ये प्रोसेस रिपीट हुआ तो बच्चा रैट को देख के ही जो है रोने लग जाता था। तो ये भी कैसे लर्नड बिहेवियर है। ठीक है। ये हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, इसमें ये सब चीज़ें लिखी हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है, मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? ये होता है हमारा जो लर्नड बिहेवियर होता है। ठीक है।
जो पहले वाला था हमारा क्लासिकल, वो उसको हम सीखते हैं, लेकिन ये हमारा सीखा हुआ बिहेवियर होता है। इसको मैं इसी से बताऊंगी, काफ़ी इजी है इसमें। तो क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज। अब जो ये हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये दो चीज़ों पे, जो इसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या हमारे पास, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ठीक है ना। रेनफोर्समेंट क्या करेगा, स्ट्रेंथन द बिहेवियर, जो हमारा रेनफोर्समेंट रहेगा वो क्या करेगा, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगा, और जो पनिशमेंट है वो क्या करेगी, वीकन द बिहेवियर। ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ रहा होगा। बुक में भी यही लिखा है, बस इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा, जैसे मान लो बच्चे को बोला कि ठीक है आप ये सब्ज़ी ख़त्म कर लो, आपको अगर ये आप फिनिश कर दोगे तो आपको स्वीट मिलेगी, ठीक है, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। नेगेटिव में क्या होगा कि बच्चों को जो है टेबल बोलो चले जाओ यहाँ से, ठीक है तुमने नहीं खाना तो टेबल ही छोड़ दो, दिस इज़ नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। और पनिशमेंट कैसा होगा, अगर डांट दिया बच्चे को, अगर उसने क्लास में शोर किया तो उसको जस्ट डांट दिया। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी कि उसकी रिसेस मिस कर दी, कि तुम आज रिसेस नहीं, तुम्हें ब्रेक नहीं मिलेगी, तुम आज क्लास में बैठे रहोगे क्योंकि तुमने ऐसा काम किया। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। तो नेक्स्ट क्या आता हमारा है, नेक्स्ट है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अब मैं आपको यहाँ पर अपने बुक में दिखा देती हूँ। नेक्स्ट इज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अब हमने बेंड्यूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी देखी थी, उसमें स्पेशली क्या लिखा था, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी वो होती है जो कि हम सीखते हैं, ठीक है, जो कि हम सोसाइटी से सीखते हैं। तो जैसे सपोज़ करो किसी को स्पाइडर का फोबिया होगा, आपने या टीवी पे ही देखा होगा या किसी से सुना होगा स्पाइडर के बारे में, तो आपके मन में ना वो फोबिया वैसे ही क्रिएट हो जाता है। दिस इज़ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं कि एग्जाम्पल दे, एक तो एग्जाम्पल दे रखे वो आप खुद देख सकते हो। देन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में क्या आएगा कि सपोज़ करो हमारा जो बिहेवियर है ना, इसको हमने जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। जिस तरह का बिहेवियर होना चाहिए उसको हमने एनकरेज करना है। तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड द एनकरेजमेंट ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर ऑन रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। इसके लिए हमारे पास क्या होगी, थेरेपीज़ होगी। सो कंडीशन सुटेबल फॉर द थेरेपीज़ आर, जैसे किसी को फोबिया होता है तो उसके लिए हमारी जो है रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं। तो मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हमने जो है डिज़ायरेबल बिहेवियर को जो है एनकरेज करना है और अनडिज़ायरेबल को हमने ख़त्म करना है। उसके लिए ये सारी चीज़ें, किसी को ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, तो इन सब चीज़ों को जो है नॉर्मलाइज करने के लिए जो भी टेक्निक्स, जो भी थेरेपीज यूज़ होगी, जो भी मेजर टेक्निक यूज़ होगी वो हमारे क्या होगी, हमारे बिहेवियर को जो है, अच्छे बिहेवियर को जो मॉडिफाई करेगी। देन आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या कहा था कि जो ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है ना, ये भी ज़्यादा अप्रूव नहीं की गई, ठीक है। इसके भी काफ़ी सारे डीमेरिट्स है। तो इसके जो डीमेरिट्स है वो क्या है कि इसने जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, रिचनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसने ज़्यादा तक इस पर फोकस किया था कि एनवायरनमेंट का ही हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट है, तो उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था, जिसको नहीं माना गया। और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, थॉट और ड्रीम एंड, मतलब थॉट्स और ड्रीम्स के बारे में ही इसमें ज़्यादा बात की गई है, ठीक है। बिहेवियरिज्म डज नॉट सीम एड्रेस मच व्हाट मीन टू ह्यूमन, मतलब ज़्यादा ये नहीं बताया गया था, जो सोच विचार है उसके बारे में ही बताया था। सोशल कॉग्निटिव थ्योरिस्ट हैव ब्रॉडन द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल, उसने ट्रेडिशनल बिहेवियरिज्म को भी ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी के साथ आज हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। मुझे टाइम लगेगा तो एक बार हम सम अप करेंगे कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है, तो आप भी अच्छे से इसको कर लेना। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें। हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट 2। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।